Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well and staying safe. So, today I'll be sharing my morning to evening routine with you guys and use grocery haul. So, let's begin. तो आज मैं मॉर्निंग में उठ के फ़्रेश होने के बाद किचन में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे डोसा के लिए दाल इंक्लूडिंग ग्रीन मूंग एंड राइस की जगह मैं किनवा यूज़ करती हूँ, तो उसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। अब मॉर्निंग में मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने जो भी दाल एंड किनवा लिया था वो ब्लेंडर में डाला और मैंने एक हैंडफुल ऑफ पोहा डाला फॉर द क्रिस्पीनेस, और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब हमारा डोसा बैटर रेडी है। तो ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और अच्छा लगता है खाने में। आपको लाइक आप राइस का डोसा जो बनाते हो उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, सेम ही लगता है ऑलमोस्ट। बस थोड़ा इसमें दाल मैं ज़्यादा डालती हूँ तो वो ग्रीन मूंग वाला टेस्ट आएगा, दैट्स इट। तो अब जितना भी मुझे बैटर चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए वो मैंने सेपरेट बोल में निकाल के बाकी रिमेनिंग बैटर को मैंने फ्रिज में डाल दिया है। अब मैं इस बैटर में इसका कंसिस्टेंसी देख लूँगी। अगर आपको पानी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, और इसमें बस सॉल्ट ऐड किया है मैंने। तो मैं एक डोसा रेडी कर रही हूँ। तो मैंने पैन को गरम होने दिया है और उस पे मैंने एक स्पून बैटर डाल के स्प्रेड करके डोसा बना लिया है और उस पे थोड़ा सा घी स्प्रिंकल किया। तो ये फ़र्स्ट डोसा मैं अनाया के लिए बना रही हूँ। तो मेरे पास श्रेडेड चीज़ ख़त्म हो गया था, तो मैंने चीज़ स्लाइस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसे डाल दिया है और बस मैं इसे फ़ोल्ड कर दूँगी और इसे कट करके अनाया को सर्व करूँगी। और मैंने फ्रिज से पहले ही वाटरमेलन निकाल के रख लिया था बाहर, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब मैं इस वाटरमेलन को भी कट करूँगी। तो अनाया के लिए मैं जस्ट सेमी सर्कल काइंड ऑफ स्पून से ही निकाल रही हूँ। बच्चों को कुछ देखने में इंटरेस्टिंग लगता है तो वो ईज़िली खा लेते हैं। तो बस ये अनाया का ब्रेकफास्ट रेडी है और मैंने उसे पप्स भी दे दिए हैं एज अ साइड। तो मैं उसे दे दी हूँ, वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगी। मीनवाइल मैं हमारे लिए डोसा के साथ चटनी बनाने वाली हूँ। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स लिया है। पीनट्स को मैंने ब्लेंडर में डाला है और मैंने फ्रोज़न कोकोनट लिया है। आप फ्रेश कोकोनट यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने पीनट एंड कोकोनट की चटनी बनाई है। और मेरे पास रोस्टेड चना नहीं था तो उसकी जगह मैं सत्तू यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी सिस्टर ने बताया था मुझे। और कुछ गार्लिक क्लोव्स, ग्रीन चिली और टैमरिन को मैंने कुछ देर के लिए सोक करके रखा था, तो वो टैमरिन डाल दे रही हूँ विद वाटर। आप टैमरिन की जगह लेमन भी यूज़ कर सकते हो। सॉल्ट एंड जीरा पाउडर मैंने यूज़ किया है। आप जीरा पाउडर की जगह अपना जीरा, नॉर्मल जीरा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जीरा पाउडर यूज़ किया है। अब मैं इसे पानी डाल के अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट ब्लेंड कर लूँगी। तो अब हमारा चटनी भी बन के रेडी है। तो मैंने ब्लेंड कर लिया है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम ऐसे ही खा लेते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगता है, बट मैं आज इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। तो तड़का के लिए मैंने एक तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही मैंने उसमें ड्राई रेड चिली, हींग, थोड़ा सा राई एंड करी लीव्स डाला है और फिर मैंने इसे चटनी में डाल दिया है। तो ये हमारा चटनी रेडी है। मैंने डोसा भी बनने डाल दिया था। तो हमारे लिए, हम डोसा में नो ऑयल नो घी कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा क्रिस्पी डोसा विथ चटनी एंड सम वाटरमेलन, ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है।
तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आज सनी था और वीकडेज़ था। हम मोस्टली वीकेंड पे बाहर जाना अवॉइड करते हैं। अनाया को पानी में प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, तो आज वीकडेज़ था तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए हैं अनाया को बीच एंड पार्क में लेके, सो दैट वो पानी में थोड़ी देर प्ले कर पाए। तो वीकडेज़ पे रश नहीं रहता है, एल्स वीकेंड पे आप आओगे तो पूरा पार्क आपको फुल दिखेगा। तो अनाया कुछ देर के लिए पानी में प्ले की है और इसके बाद हम अपना मंथली ग्रॉसरी लेने चले जाएंगे। मंथली नहीं, मीन्स 2 वीक में हम एक बार ग्रॉसरी लाते हैं। तो अनाया के प्ले करने के बाद हम अपना ग्रॉसरी लेने कॉस्को जाएंगे। तो कॉस्को से मैं ग्रॉसरी लेने के बाद उसे क्लीन कर ली हूँ। चलिए मैं शेयर करती हूँ। तो एक बॉक्स में 3 पैक्स ऑफ मिल्क आते हैं, तो हम 3 बॉक्स लाते हैं, 9 पैक्स ऑफ मिल्क एट अ टाइम। ये चेरीज़ हैं, तो रेनियर चेरीज़ और स्ट्रॉबेरी, तो 2 पैक स्ट्रॉबेरी के। ये है ब्लूबेरी, तो ये जनरली हम कॉस्को से लाना प्रेफर करते हैं बिकॉज़ ये क्वांटिटी इसकी अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हो गया हमारा बेरीज। ये लेमन, ये किनवा। तो मैं यूजुअली डोसाज एंड ऑल राइस की जगह किनवा यूज़ करती हूँ, तो ये किनवा। ये हो गया एप्पल्स। ये बाथिंग चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट और आलमंड का मिक्स है। लाइक कभी हेल्दी कुछ स्वीट खाने का मन करे तो आप ये काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव ये यूज़ कर सकते हैं। ये एवोकाडोस, ऑरेंज, तो हम डेली ऑरेंज जूस बनाते हैं मोस्टली अनाया के लिए। तो ये बिग साइज़ के ऑरेंज होते हैं, नेवल ऑरेंज, तो इसको मैं इसका जूस बनाती हूँ। स्पिनच, टमेटोज, ओट्स, एग, कैरेट एंड अनियन। तो ये हमारे कॉस्को का ग्रॉसरी है। अब मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर लूँगी और जो वॉश करने वाला चीज़ है उसे मैं वॉश करके रख लूँगी। तो चलिए, तो जो भी चीज़ें मैंने लाया था, एज़ आई टोल्ड कि मैंने सभी को ऑलरेडी क्लीन कर लिया है, जो मैं ऐसे ही स्टोर करने वाली हूँ। और जैसे फ्रूट्स एंड ऑल है उसे मैं वॉश करके ड्राई करके स्टोर करूँगी। तो मैंने मिल्क सभी स्टोर कर लिया। अब मैं फ्रूट्स को वॉश कर लूँगी। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, कभी भी फ्रूट्स एंड वेजीज़ को वॉश करते टाइम मैं पानी में थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ और उससे क्लीन कर लेती हूँ पहले, फिर नॉर्मल सिंपल वाटर से क्लीन करके और फिर रखती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ ग्रॉसरी लाने के बाद ये क्लीनिंग एंड स्टोरिंग जल्दी जल्दी फ़िनिश कर लूँ, सो ये पाइल अप नहीं हो और मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। इसलिए लाइक मैक्स मुझे ये सब करने को हाफ़ एन आवर लगते हैं। और अगर ये पाइल अप हो जाता है बहुत सारी ग्रॉसरी, लाइक मुझे आज इंडियन ग्रॉसरी भी जाना है, सभी चीज़ें पाइल अप होके एक साथ, तो स्पेस भी नहीं रहता इतना ड्राई करने का, लाइक वॉश करके ड्राई करने का। तो मैं क्या करती हूँ, एट अ टाइम मैं जिस स्टोर में जाती हूँ पहले जो भी सामान ले आती हूँ उसे क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, फिर दूसरे स्टोर का सामान अगेन क्लीन करती हूँ। तो ऐसे मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ और ऐसा ही मैं प्रेफर करती हूँ। तो मैं सभी चीज़ें
जो भी अंदर रखने वाला बिना धोए हुए उसे मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, और धोने वाले सामान को मैं धो के ड्राई होने डाल दूँगी। टिल देन मैं नेक्स्ट ग्रॉसरी लेके आऊँ और वो तब तक ड्राई हो जाए। तो जो भी ग्रॉसरी मुझे अभी लगने वाले हैं, मैं उसे जिस भी बॉक्स में मैं रखती हूँ उसमें ट्रांसफ़र करके उसके डेज़िग्नेटेड प्लेस पे डाल लेती हूँ। ये फ्रिज के ऊपर वाला मैं अपना काइंड ऑफ स्मॉल पेंट्री बनाई हूँ, जिसे मैं एक्स्ट्रा स्टफ़ जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ वो स्पॉट एनीवे फ्रिक्वेंटली यूज़ होता नहीं है। सो दैट एंड वेजी जैसे टोमेटो को मैं इस बास्केट में रखने से पहले इसमें मैं पेपर किचन नैपकिन डाल दी हूँ, सो दैट अगर इन केस टोमेटो ख़राब भी होता है तो मेरा बास्केट गंदा नहीं होगा। और सेम मैंने फ्रूट बास्केट में पहले वाले जो भी फ्रूट्स थे उसे बाहर निकाल के अभी फ्रेश फ्रूट्स डाल के फिर पहले वाले डाली हूँ, सो दैट पहले वाले हम फ्रूट्स पहले कंज्यूम करें, फ्रेश बाद में। इस तरह से मेरा फ्रूट्स जल्दी ख़राब नहीं होता है। बस मैंने सभी चीज़ें स्टोर कर लिया, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने मोस्टली सैलड रखती हूँ, तो कैरेट एंड एवोकाडो मेरे पास थे। इसमें मैं वेजीज़ सेक्शन है मेरा, तो जो भी फ्रेश वेजीज़ लाती हूँ, अभी मैंने लाया नहीं है तो जो थे वही हैं। अगेन लेमन, स्पिनच, हाँ, टमाटो एंड एग्स थे। यहाँ पे जो भी हमारे बेरीज़ एंड मिल्क हैं वो मैंने रखा है। इस वाले ऊपर के सेक्शन में मैं हमेशा लेफ़्ट ओवर्स रखती हूँ, और ये जो सेक्शन है इसमें मैं चीज़, अनाया का चीज़ स्टिक, पनीर एंड ऑल इसके लिए यूज़ करती हूँ। फिर मैं डोर में इस वाले विंडो में मैं गार्लिक और चटनी जो मैं बना के रखती हूँ वो रखती हूँ। फिर अनाया के योगर्ट्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एग एक्सेट्राज, और नीचे केचप्स, योगर्ट, मिल्क, क्रीम एंड ऑल। और सबसे लास्ट वाले डोर के सेल्फ में मैं विनेगर एंड होममेड पिकल्स ये सब और मेयोनीज़ ये सब रखी हूँ फ़िलहाल। और फ्रीज़र में मैं जो स्पाइसेस डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते, फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, वो स्पाइसेस मैं स्टोर करती हूँ, सो दैट फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते हैं। और लाइक पल्सेस जो भी है वो मैं एक बास्केट में रखती हूँ, और एक बास्केट में जो भी हमारा फ्रोज़न चीज़ें हैं लाइक बेरीज़, पोटैटो टॉट एक्सेट्रा ये सब रखती हूँ। तो बस ये था मेरा छोटा सा फ्रिज। अब हमें इंडियन स्टोर जाना है, तो इसलिए मैं एक क्विक सा लंच रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्स लिए हैं। तो 3 एग्स में से मैंने 2 एग यॉक निकाल दिए हैं, ओनली एक एग यॉक रखे हैं, बिकॉज़ ज़्यादा मैं एग यॉक खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो इसलिए सिर्फ एक फुल एग, बाकी 2 एग वाइट लिया है। इसे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, एग डाल दिया, सॉल्ट, पेपर, रेड चिली फ्लेक एंड ऑरिगेनो डाल के स्क्रैम्बल्ड एग काइंड ऑफ फ्राई रेडी कर लूँगी। मैंने मॉर्निंग में, मेरे पास कॉस्को जाने से पहले थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने उसी टाइम हमारे लिए पालक रोटी प्रिपेयर कर लिया था। तो उस रोटी पे मैं गुआकामोले स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये गुआकामोले मैंने अभी प्रिपेयर किया, मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी शेयर की है, तो इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया है। गुआकामोले स्प्रेड करने के बाद उसके बाद मैंने उस पर स्पिनच, टमेटोज़ और मैं विनेगर अनियन और पिकल अनियन डाली हूँ। इसकी भी मैंने ऑलरेडी रेसिपी शेयर की है। फिर कुछ कैप्सिकम और राजमा बॉइल्ड था वो डाल के, और उसे मैंने बॉइल्ड कॉर्न के साथ सर्व किया है मेरे हस्बैंड को। अब मैं अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो अपने लिए सेम मैंने पालक रोटी में गुआकामोले डाले, फिर मैंने स्क्रैम्बल्ड एग जो बना के रखा था वो डाला, अगेन स्पिनच, टमेटोज़, विनेगर, अनियन,
और कैप्सिकम डाला है। आप कोई भी वेजी ले सकते हो, जो नहीं है वो हटा सकते हो। और स्वीट कॉर्न के साथ मैंने सर्व किया। तो ये हमारा क्विक सा सिंपल सा लंच था। अब मैं इंडियन स्टोर और फ्रेड मायर से सभी ग्रॉसरीज ला के क्लीन करके रखी हूँ। तो फ्रेड मायर और इंडियन स्टोर, तो जो भी हमें हर चीज़ फ्रेड मायर कॉस्को में नहीं मिलती है कुछ इंडियन चीज़ें, तो हमें इंडियन स्टोर जाना ही होता मोस्टली इंडियन वेजीज़ के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। फ्रेड मायर से मैंने लाया है योगर्ट, दही, प्लेन दही। तो 2 पैक मैंने दही लाया है। एक टोफू। अनाया के लिए मैं स्टोनीफील्ड का ऑर्गेनिक किड्स योगर्ट यूज़ करती हूँ। मैं मोस्टली उसे घर का ही देती हूँ। बाहर की पैक चीज़ें बहुत कम देती हूँ, बट ये इट्स काइंड ऑफ अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है। और प्लस अगर मेरे पास कुछ टाइम नहीं है तो मैं प्रेफर करती हूँ उसे दे देती हूँ। और ये पीडियाश्योर गेन एंड ग्रोथ मेरी एक चाइनीज़ फ्रेंड है, उसने मुझे रेकमेंड किया था। फिर मैंने एक होल व्हीट ब्रेड लाया है। पोटैटोज़, तो ये रसेट पोटैटोज़ हैं। ग्रेप्स, चेरीज़ हमने ऑलरेडी कॉस्को से लाया था, बट फ्रेड मायर में भी अच्छे डील में मिल रहा था और बहुत ही फ्रेश थे, तो हमने वहाँ से भी ले लिया। चेरीज़ हमें खाना बहुत पसंद है, तो मैंने ले लिया। और फ्रेड मायर में आज ये छोटे वाले क्यूटीज़ ऑरेंज नहीं मिले थे, तो हमने बस जूस वाले नेवल ऑरेंज यहाँ से ले आए थे और फ्रेड मायर से हमने ये वाला ऑरेंज लाया। बस ये था फ्रेड मायर का। अब मैंने इंडियन ग्रॉसरी से लाया है। मेरा ड्राई होल चिली ख़त्म हो गया था, तो मैंने ड्राई होल चिली, 1 पैक मुरमुरा, एक अमूल चीज़ स्लाइस अनाया के लिए, पनीर, और ये बूंदी का पैक, मैंने 2 पैक बूंदी ले लिया बिकॉज़ हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम 1 पॉट मील बनाते हैं, तो उसके साथ रायता काइंड ऑफ बनाने के लिए। तो ये बहुत दिनों से हम नहीं ला रहे थे, बट इस बार दिख गया और डिफरेंट फ्लेवर्स के दिखे तो हमने ले लिया। और ये जस्ट स्नैक हम मोस्टली अवॉइड ही करते हैं स्नैक्स लाना, बट हम आजकल कहीं कहीं छोटे मोटे ट्रिप्स पे चले जाते हैं, तो कार में जस्ट कैरी करने के लिए कुछ मुरुक्कू ले लिया था, पापड़। और ये सीडलेस डेट्स जो हम ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ लेते हैं, दैट्स वाई ये सीडलेस। मस्टर्ड ऑयल, मैंगो, तो ये इंडियन स्टोर के मैंगो है, मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ। और मुझे वहाँ पे लीची मिला, तो मैंने लीची ले लिया। तो ये 12 पीसेस ऑफ लीचीज़ होंगे और 400 में मिला है। हमारे घर पे लाइक मेरे गांव में इट्स लाइक 100 लीचीज़ भी 400 को नहीं मिलता है। और ये वाई वाई रम्पम, ये नेपाली नूडल्स है, मुझे पसंद है, तो मैंने ये भी ले लिया, मुझे दिखा तो। और ये गुड डे, मीन्स मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम चाय पीते नहीं, बट कभी कभी अगर चाय बनाते हैं तो उसके साथ। और ये बोरबन भी मुझे दिखा बहुत दिनों बाद, तो मैंने ये भी ले लिया। अब वेजीज़ में मैंने इंडियन स्टोर से लाया कैप्सिकम, और ये एवोकाडोज़ फ्रेड मायर में ही दिख गया था, तो वहाँ पे भी डील में मिल रहा था, तो हमने ले लिया। ऑलरेडी हमारे पास था, बट हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते इसलिए ले लिया। फिर मैंने लाया है करेला, कुकुम्बर, बैंगन, और ये करी लीव्स। तो इतनू सा करी लीव्स $1 को मिलता है, 99 सेंट, दैट इज़ 75 रुपीज़। तो 2 स्टेम रहते हैं बस, तो मैं इसे ड्राई करके रख लूँगी। और ये भिंडी, ओकरा, और बस इसके साथ कुछ लीफ़ी वेज, तो जैसे धनिया पत्ता चटनी बनाने के लिए ले लिया मैंने। और ये मेथी, तो पता नहीं मेथी के साथ कुछ तो और भी आ गया है, बट मुझे पता नहीं है, तो मैं मेथी सेपरेट कर लूँगी।
तो 2 बंच मेथी लाई हूँ मैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें हमेशा ही नहीं मिलते इंडियन मार्केट में, कभी-कभी दिखता है। तो कभी भी मेथी एंड ऑल दिखता है तो मैं ले लेती हूँ, और बीन्स। बस, तो ये था इंडियन मार्केट और फ्रेड मायर का। जो भी मैं वेजीज़ लेके आती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अपना मील प्लान कर लेती हूँ। तो वीकली जो भी मील्स मुझे बनाना है उसे मैं और प्लानिंग करके ऑलरेडी सेव कर लेती हूँ, सो दैट मेरे कोई भी वेजीज़ ख़राब ना हो, वेस्ट ना जाए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।